पैकिंग शैकिंग दोनों का 1000 हाँ? पूछेंगे उसका क्या रेट है। क्या कभी आपने सोचा है कि रेड लाइट एरिया में रहने वाले आम लोगों की जिंदगी कैसी होती होगी? बहुत मुश्किल है एक इज्जतदार आदमी का यहाँ रहना। आज हम बात करेंगे रेड लाइट एरिया में या उसके आसपास रहने वाले लोगों के जिंदगी के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। जितना हम समझते हैं उतना आसान भी नहीं है इन इलाकों में रहना, और अगर बात महिलाओं की हो तो इनके लिए यहाँ रहना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर किसी से पूछा जाए कि आसमान कितना बड़ा है, आपको जवाब मिलेगा जितनी दूर हम देख सकें। पर यहाँ रहने वाली औरतों के लिए आसमान सिंगल बेड की चादर से भी छोटा है, उतना ही जितना घर के अंदर से देख पाती है। छत पर जाने की मनाही होती है, धूप भी उतनी ही जितनी झरोके से आ जाए। खिड़की से झांको तो गंदे इशारे होते हैं, बाहर निकलो तो झूमते शराबी टकराए। हम बात कर रहे हैं उस इलाके की जिसे दिल्ली के लोग जीबी रोड के नाम से जानते हैं। हमारी टीम वहां पहुंचती है तो हमारी बात बबीता से होती है। उनका पुश्तैनी घर वैश्याओं की गली में है। वो कहती है नाली साफ करने वाला भी शरीर से बदबू हटा लेता है, हमारे तो एड्रेस में ही बदबू है। हम किसी को अपना एड्रेस शर्म के बारे नहीं बता पाते। इस इलाके में सभी सेक्स वर्कर थोड़े ही हैं, आम आदमी भी इस इलाके में रहता है। हम इस जगह रहते जरूर हैं, पर हम धंधा थोड़े ही करते हैं। लेकिन वाकई में लाल बत्ती इलाके में रहना कैसा होता है, इसे समझने के लिए हमने दिल्ली के जीबी रोड की पड़ताल की, जो देश के कुछ सबसे बड़े रेड लाइट इलाकों में शुमार है। यह खूबसूरत चमचमाती दिल्ली का वो चेहरा है जहां की तंग गलियों और पलस्तर झड़ती दीवारें अपना दर्द खुद बयां करती हैं। पान की पीक से सजी बिल्डिंगों के ग्राउंड फ्लोर पर ऑटोमोबाइल की दुकानें और ऊपरी मंजिल पर औरतों की दुकान। अजमेरी गेट से लेकर लाहौरी गेट तक फैले इस इलाके में लगभग 30 पुरानी इमारतों के दड़ बेनुमा कमरों में वैश्यालय चलते हैं। हर कमरे के सामने लोहे की जालीदार खिड़की है जो सड़क पर खुलती है। इसी खिड़की से हाथ के इशारे करके, आवाजें निकालकर या शरीर का कोई हिस्सा झलकाकर औरतें अपने ग्राहक को बुलाती हैं। ग्राहक यानी सड़क पर चलते फिरते लोग, दफ्तर से लौटते लोग, नशे में धुत लोग या फिर जरूरत मिटाने को भटकते लोग। इस जगह का खौफ इतना है कि कोई कैब भारी दोपहरी में वहां जाने को तैयार नहीं होता। आप कैब बुक करेंगे, ड्राइवर कैंसिल कर देगा। ऑटो वाले भी आपको इस शर्त पर बैठाएगा कि वो आपको अजमेरी गेट पर ही छोड़ देगा, आगे नहीं जाएगा। जीबी रोड के पीछे रिहायशी इलाका है जहां घरों के बीच आसमान का इतना ही टुकड़ा देखते हुए घरेलू लड़कियां जवान हो जाती हैं। छत पर जाने की मनाही है, घर से बाहर निकलना तो शायद ही कभी मुमकिन हो सके। वजह है गंदे और भद्दे कमेंट्स। मेन रोड के ठीक पीछे बड़ी पतली पतली गलियों की एक भूल भुलैया खुलती है। यहाँ हमारी आपकी तरह लोग रहते हैं, दफ्तर जाने वाले, दुकान करने वाले या जूते कपड़े सिलने वाले। हालांकि एक फर्क है, हम अपना एड्रेस जितने आराम से बता पाते हैं, वहाँ के लोगों के लिए ये उतना ही ज्यादा मुश्किल है। जीबी रोड में रहना यानी शर्म और गंदगी में सना होना। अब तो यहाँ के ज्यादातर पुराने लोग दिल्ली के दूसरे इलाकों में रहने चले गए, और जो अब बाकी रह गए हैं वहां मजबूर या गरीब तबका है। बबीता बताती है, मैं आज तक अपनी सहेलियों को अपने घर नहीं ला सकी। सब बर्थडे पार्टी करती, एक दूसरे को घर बुलाती हैं, अपने मम्मी पापा से मिलाती हैं। मैं सबके साथ उनके घर जाती हूँ, लेकिन कभी किसी को अपने घर लेकर नहीं आ सकी। कोई घर आना भी चाहे तो मैं कुछ ना कुछ बहाना कर देती हूँ। धीरे धीरे सबने खुद ही कहना छोड़ दिया। उनका दर्द साफ साफ झलकता है। इस इलाके में रहना उनके लिए जेल की जिंदगी से भी ज्यादा बदतर है। ना तो वे घर से बाहर निकल पाती हैं, ना ही अपने दोस्तों को घर बुला पाती हैं। वे कभी सब्जी फल लेने भी बाहर नहीं निकली। उसके पापा या भाई शाम को जो ले आएंगे वही पकेगा, और अगर वो गलती से लाना भूल गए तो सब्जी नहीं बनेगी। हम लड़कियां सब्जी तरकारी लाने जैसे काम के लिए भी बाहर जाने का रिस्क नहीं लेती। इमरजेंसी में ही घर से बाहर निकलते हैं। आखिरी बार वे कोविड की वैक्सीन लेने के लिए बाहर गई थी। वो रेड लाइट एरिया में रहती है।
जहां बाहर निकलना यानी किसी शराबी कबाबी से टकराना। एक डर ये भी है कि लड़की कहीं किसी दलाल के हाथ पकड़कर रातों रात गायब ना कर दी जाए। शायद पहले यहाँ ऐसा हो चुका हो। पहले यहाँ काफी सारे लोग हुआ करते थे, लेकिन अब इस इलाके में कोई रहना नहीं चाहता है। घरों में धूप आती नहीं और औरतें घरों की छतों पर जाती नहीं। यहाँ धूप के लिए भी तरसना पड़ता है। यहाँ औरतें बाहर या पार्क में टहलने भी नहीं जा सकती। रात बिरात कहीं अकेले निकलना पड़ जाए तो डर रहता है कि कोई दबोच ना ले। एक दर्द और भी है जो पथरी की दर्द से भी भारी है। यहाँ रहने वालों के रिश्ते भी नहीं होते हैं। कौन भला रेड लाइट एरिया में अपनी बहन बेटी को भेजे। कई बार ऐसा हुआ कि रिश्ता होते होते रुक गया क्योंकि पता जीबी रोड है। कई परिवारों की बेटियां शादी करके इंतजार में बालों में हिजाब लगाने लगी। बेटों के बाल कम होते होते गायब हो गए। इसके बाद बहुत से लोग इलाका छोड़कर चले गए। अब बस जीबी रोड नाम की बदनाम सड़क है और अंधेरी गलियों में छिपते छिपाते इन जैसे कुछ परिवार हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी और तमाम बड़ी जानकारियों से आपको रूबरू कराती रहूंगी। फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।